नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आपके साथ अपनी पिछली चर्चाओं को जोड़कर आगे की बात बढ़ाना चाहता हूँ। पिछली चर्चाओं में जहाँ एक और मैं बात किया बच्चों की गरिमा की, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक उक्ति जो अमूमन बार बार कही जाती है, भयविन होज न प्रीत। बिना भय के बच्चे नहीं सीख सकते। कई शोधकर्ताओं ने हमें यह बताया है कि बच्चे उस शिक्षक को ज्यादा बेहतर प्यार करते हैं, ज्यादा बेहतर सम्मान देते हैं जो बिना भय के, बिना दंड के बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद तो कॉर्पोरल पनिशमेंट पर एक प्रतिबंध लगाई गई, एक रोक लगाई गई और ये कहा गया कि बच्चों में भय का वातावरण, दंड का वातावरण उत्पन्न न किया जाए। कई शिक्षक भी इस पर भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। मुझे कई शिक्षकों से बातचीत करने का मौका मिला है। कई शिक्षक कहते हैं कि जब से यह आरटीई एक्ट आया, बच्चों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि बिना भय के, बिना दंड के कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता। कुछ शिक्षक इससे विपरीत कहते हैं, हाँ मार पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा भय आवश्यक है। एक तीसरे समूह भी शिक्षक के हैं जो कहते हैं नहीं, बच्चों को भय से, दंड से कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। यह एक मान्यता शिक्षकों के बीच में भी भिन्न भिन्न तरह की है। अगर हम मनोवैज्ञानिकों की माने तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भय से इंसानी वृद्धि रुक जाती है, भावनात्मक शक्ति की वृद्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। न्यूरो विशेषज्ञ को अगर माने तो उनका कहना है कि भय से, दंड से व्यक्ति में तनाव और बढ़ता है और तनाव से एक कार्टिसोल नाम के हार्मोन की उत्पत्ति होती है जो रक्त वाहिनियों के साथ मांसपेशियों को प्रभावित करती है और तरह तरह की बीमारियों का घर बना देती है। तो इसका मतलब है कि भय से सीखने का संबंध कितना उचित है और कितना अनुचित है, यह हमें विचार करना होगा और भी अध्ययन करना होगा। लेकिन अगर एक और जाने तो मानव जीवन और भय का संबंध उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति से उसे बहुत सारे लाभ मिलते थे, तो प्रकृति उसे बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाती थी। तेज धूप, हवा, बारिश, इन सब से प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। मानव जीवन उस समय प्रकृति के बीच रहते रहते यह मानने लगा था कि हमसे कोई भूल हो जाती है, क्योंकि प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता उस समय मनुष्य के पास नहीं थी। और इस नियंत्रण नहीं होने के कारण धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति के इस भय से पूजा पाठ, सूर्य का, समुद्र का, पहाड़ का, नदी का आदि करने लगा। तो भय का संबंध तो इतना पुराना है। अगर आप देखें दंड की प्रक्रिया में, तो दंड भी यदि न्यायालय में दिया जाता है तो यह माना जाता है कि समाज के बनाए हुए कुछ नियम, संवैधानिक नियम, इसकी अवहेलना हुई है और इस अवहेलना के कारण इन्हें दंड दिया जाता है। और दंड पाने वाले को भी यह पता रहता है उसने समाज के किस स्वीकृत नियम की अवहेलना की है। लेकिन अगर हम विद्यालय के संदर्भ में देखें तो जब बच्चों को दंड दिया जाता है, क्या बच्चों को यह पता होता है कि हमें जो दंड दिया जा रहा है उस दंड किस नियम की अवहेलना के कारण दिया जा रहा है? अमूमन अधिकांश चीजों में यह नियम की अवहेलना बच्चों को पता नहीं रहती। बच्चे भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न प्रकृति, वातावरण से आते हैं, उनके आचरण की व्यवस्था अलग होती है। इसका मतलब है कि विद्यालय में अगर अलग अलग बच्चे हैं तो उनके आचरण अलग अलग होंगे, तो विद्यालय को कुछ खास नियम बनाने पड़ेंगे और इस नियम की जानकारी सभी बच्चों को सही होनी चाहिए। और तब बच्चों को अगर यह बताया जाए कि आपने इस नियम की, इसकी अवहेलना की है, इसलिए आपको यह दंड दिया जाता है,
तो भले उनके विचार में, व्यवहार में परिवर्तन होगा। अचानक जो विद्यालय में देखा जाता है कि कुछ बच्चों के विचार में परिवर्तन हो गए, वो भय के कारण होते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे अगर कभी दंड पाए हैं तो जब शिक्षक सामने होंगे तो वो उस तरह का आचरण नहीं करता है, लेकिन जब शिक्षक नहीं होते हैं तो बच्चे फिर वही आचरण करने लगते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने जो दंड दिया उसका कोई भी प्रभाव दंड पाने वाले पर नहीं है। उसने उस दंड को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वह मान ही नहीं रहा है कि उसने किसी प्रकार की गलती की। मालिक नौकर को दंड देते हैं, अधिकारी कर्मचारी को दंड देते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि कुछ खास नियमों की अवहेलना की गई। और विद्यालय के स्तर पर यदि इन चीजों को देखें तो बच्चे धीरे धीरे इस तरह की उल्लंघनाओं से, उपेक्षाओं से धीरे धीरे अपने को काटने लगते हैं और विद्यालय का कोई एक कोना पकड़कर धीरे धीरे अपने को उस पूरी प्रक्रिया से अलग कर लेते हैं। ऐसे में बच्चे का सीखना प्रभावित होता है, मानसिक रूप से प्रभावित होता है। बच्चे धीरे धीरे मनोरोगी हो जाते हैं और ज्यादा भय और उल्लंघना के कारण, दंड के कारण, उपेक्षा के कारण बच्चे कभी कभी अपने का अंत भी कर लेते हैं। हम शिक्षकों को यह समझना बेहद आवश्यक है कि वास्तव में क्या विद्यालय के दंड देने की जो प्रक्रिया है, उस दंड देने की प्रक्रिया के लिए जो हम नियम, कायदे, कानून बना रहे हैं वह सभी बच्चों की जानकारी में है। क्या हम बच्चों को यह बता पाए हैं कि विद्यालय का व्यवहार कैसा हो। बच्चे यह भी विश्लेषण बहुत आराम से करते हैं कि जिनके द्वारा हमें बताया जा रहा है कि यह नियम है, क्या उनके द्वारा यह नियम पालन करना जरूरी समझा जाता है। क्या शिक्षक का व्यवहार ठीक उसी प्रकार होता है जिस नियम को, जिस अनुशासन को सिखाने की बातचीत बच्चों से की जाती है। इन सब बातों पर विचार करना बेहद ही आवश्यक है कि अगर हम विद्यालय में यह प्रक्रिया संचालित करना चाहते हैं, अगर हम विद्यालय में भयमुक्त वातावरण बनाना चाहते हैं, तो हमारे समाज के जो नियम हैं, समाज में जो दंड की प्रक्रिया है, उस दंड की प्रक्रिया को विद्यालय में भी लागू करना चाहते हैं तो विद्यालय में कैसे लागू हो, और विद्यालय में हम बच्चों को विचारशील बनाएं, बच्चे सही गलत का अंतर कर पाएं। जब बच्चे सही गलत का अंतर कर पाएंगे तो फिर इस तरह के अनुशासन, इस तरह के दंड प्रक्रिया, इस तरह के भयारोपण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और समाज में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विद्यालय का और शिक्षक का समाज को भयमुक्त बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही व्यापक योगदान है। इस पर और भी चर्चा आगे की जा सकती है। मैं आज इतनी ही बात करना चाहता हूँ। कई शिक्षाविदों ने और कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपने कई विचार और कई लेख लिखे। हम सबों को भिन्न भिन्न तरीकों के विचारों पर, मनोवैज्ञानिकों के विचारों पर विचार भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और फिर अपने विद्यालय में इसे लागू करने के लिए उपाय भी करना चाहिए और लागू भी करना चाहिए। हम आपके विचार के लिए हमेशा उत्सुक हैं कि आपके इस पर क्या विचार आते हैं और आप इस पर किस प्रकार से सोचते हैं। यह हमारे लिए भी बेहतर होगा कि आपकी प्रक्रिया हमें प्राप्त हो। धन्यवाद।